हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एसएसटी का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो भाई ये कोई नॉर्मल वन शॉट नहीं है, ये स्कोर शॉट। जो इस लेक्चर को पूरा देख लेगा ना, उसकी सिविक्स में इस चैप्टर में एक भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरी गारंटी है। बस आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बस आपको पढ़ के जाना है, आपको मैं एनसीईआरटी में नहीं छूनी है। और बोलिए, जो पढ़ाऊँगा बस पेपर के जाना है और आपका स्कोर एकदम हाई, क्योंकि आपको कोई नॉर्मल वन शॉट नहीं है, स्कोर शॉट है। तो चलो भैया, हम करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो भैया देखो, बेसिकली इस पावर शेयरिंग में है क्या। पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि वह कैसा उसका जोग्राफिकल है, कैसा एथनिक है। जोग्राफिकल के बारे में बोले तो क्या होता है जोग्राफिकल, मतलब कि कैसे उसमें लोग हैं, कहाँ लोकेट करती कंट्री, साइज़ कैसा है, और उसमें लोग कितने रहते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ को बॉर्डर शेयर करती है। और एथनिक में पढ़ेंगे कि कितने कौन सी टाइप के लोग रहते हैं, मतलब कि फ्रेंच बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले। एथनिक में ये है, और कहाँ कहाँ कितने लोग रहते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो प्यारे से स्कोर शॉट को हम स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहले पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। तो ये बेल्जियम क्या है? बेल्जियम है जो कि स्मॉल कंट्री है भैया। कहाँ लोकेट करती है? यूरोप में। तो पहला पॉइंट हमारा आता है, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है जो कि यूरोप में है, लोकेट करती है। और जो बेल्जियम है वो बॉर्डर्स अपने इन कंट्रीज के साथ शेयर करती है। उनका नाम है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मन और लक्समबर्ग। मतलब कि जो बेल्जियम है वो अपने बॉर्डर्स फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग के साथ शेयर करती है। और जो बेल्जियम का एरिया है ना भैया, वो इक्वल टू हरियाणा जानते हो ना भैया, इतना छोटा सा, दिल्ली के बगल में, पंजाब के बगल में है, जिसका कैपिटल चंडीगढ़ है। हाँ, वही हरियाणा, हमारा इंडिया वाला हरियाणा, इंडिया वाला लिख देता हूँ एक बार में, इंडिया वाला हरियाणा भैया। वो उसका जो साइज़ है ना, वो बेसिकली बेल्जियम जितना है। एक कल थोड़ी, मतलब सोचो एक बार, हरियाणा इतना सा और बेल्जियम इतना सही हो है। हाँ, बेल्जियम इतना सही। और जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है ना भैया, वो कितनी है? लिटिल 1 करोड़ है। 1 करोड़ है या 1 करोड़ से कम ही है, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। ये हो गया हमारा जोग्राफिकल, ये जोग्राफिकल हो गया। और ये है हमारा एथनिक। और अभी हमारा जो ये मैप है, थोड़ा माफ़ कर दो, बेकार बना है। ये हमारा मैप है बेल्जियम में। इसका मैप भैया बेल्जियम का ये हमारा मैप है। इसके मदद से हम पढ़ने वाले हैं इस एथनिक कंपोजिशन, क्योंकि पेपर पूछता है कि आप बताइए इसके बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन। तो अगर आप ये मैप बना के सब दिखाएंगे तो आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा चक्कर पे। बोर्ड में लिख के आएंगे या आप पेपर में लिखेंगे अपनी यूटीए में या मिड टर्म में या प्री बोर्ड में, तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैंने बनाया मैप, रफ में ऐसे अगर देख थोड़ा सा बनाया मैप, तो एक लाइन खींच दे बीच में। इस साइड का फ्लेमिश रीजन है जिसमें 59%, कितने भैया परसेंट? 59% डच लैंग्वेज है, एक डच लैंग्वेज स्पीकर्स रहते हैं। और हल्के से यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज स्पीकर भी रहते हैं। और ये जो पूरा एरिया है, इसमें इसको हम वोल्निया क्या बोलते हैं? वोल्निया रीजन बोलते हैं, जिसमें 40% हमारे फ्रेंच स्पीकर रहते हैं। और कंट्री के बीच में है इसकी कैपिटल, जिसका नाम है ब्रुसेल, कैपिटल है इसकी। इसमें 80% रहते हैं डच, 80% फ्रेंच, एफ यानी फ्रेंच स्पीकर्स रहते हैं, और 20% डच स्पीकर्स रहते हैं। कहाँ भैया? ब्रुसेल कैपिटल है जो कि बेल्जियम की, उसमें हमारे 80% डच फ्रेंच स्पीकर्स और 20% कौन से? डच। तो हमने अभी क्या पढ़ा? बेल्जियम के हमने जोग्राफिकल और एथनिक कंपोजिशन पढ़ लिए भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेपर में पूछता है, आपके अगर कोई टेस्ट हुआ होगा स्कूल में, तो आपके स्कूल में पूछा होगा कि इसके एथनिक और जोग्राफिकल कंपोजिशन बताइए। तो इन्होंने प्यारे से टॉपिक कंप्लीट कर दिया। लेकिन ये देखो, अब हमने इतने 2
प्रकार के लोग रह रहे हैं आधी आधी कंट्री में। तो भैया दंगे हुए होंगे भैया कि कंट्री अलग कर दो, अगर आधे आधे लोग हैं तो कंट्री अलग कर दो। तो कुछ अब टेंशन यानी क्या दिक्कतें आई इस कंट्री में और कैसे गवर्नमेंट में अपना दिमाग यूज़ करा और कैसे सॉल्व किया, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो भैया चलो फिर इसको भी स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चलो भाई चलो 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 भाई चलो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब टेंशन यानी प्रॉब्लम्स क्या आई भैया, देखो समझो आप, ये आप हो या आपका छोटा भाई है, छोटी बहन, या आपकी बड़ी बहन है, छोटी बहन हो सकती है। आप हो और आपकी बहन है, एक घर में है, आपके घर में क्या बोल रहा हूँ यार, आपके घर में रहते हो आप, लड़ाइयाँ होती हैं, किसी को ज़्यादा प्यार मिलता है, किसी को कम कम प्यार मिलता है, किसी को ज़्यादा पैसे होते हैं, किसी को पास कम पैसे होते हैं, किसी को ज़्यादा पॉकेट मनी मिलती है, किसी को कम पॉकेट मनी मिलती है, होता है ना। वैसे भी यहाँ पे टेंशन आई, जो फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर्स थे उनके टेंशन्स के टू रीजन्स थे। क्या रीज़न है भैया, पहला रीज़न है द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर कम्युनिटी। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर कम्युनिटी वॉज लिटरली रिच और पावरफुल। घर में ऐसा होता होगा भैया, आप हो या आपके छोटी भाई या बहन है, बड़ी बहन हो, उसके पास ज़्यादा पावर होती होगी और वो रिच भी हो, पैसे वहाँ होते होंगे भैया। 20 रुपये दो, आपके एक गिलास पानी दूंगा आपको तभी दूंगा, 20 रुपये दोगे तभी। वही चीज़ भैया, पैसे भी ज़्यादा हैं और पावरफुल शक्ति भी है इनके पास भैया। हाँ मतलब कि MLA के नंबर हैं, चीफ मिनिस्टर के नंबर हैं, एग्जाम्पल है ये, होता नहीं ऐसा कुछ। हाँ उनकी ज़्यादा पावर्स भी थी और वो अमीर भी थे। तो इससे हुआ क्या, दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकर कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। इससे हुआ क्या, जो डच स्पीकर्स थे उनको जो बेनिफिट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बहुत लेट में मिल रहा था भैया। वैसे आपके साथ होता होगा ऐसे कि उनके लिए, आपकी बहन के लिए इतनी बड़ी चॉकलेट आई तो आपके लिए इतनी सी आई। वही चीज़, पहले इनको खाना मिला तब इनको खाना मिला, पहले इनको लिए एजुकेशन दी, इनको डेवलपमेंट दिया, उसके बाद आपको डेवलपमेंट दिया, क्योंकि ये लोग पुअर थे भैया, इनके पास जो पावर थी वो भी कम थी एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच स्पीकर्स, क्योंकि इनकी पावरफुल थे और रिच भी थे भैया। देखो जिसके पास पैसा है शक्ति, और वो शक्ति मारपीट वाला नहीं भैया, मतलब कि इनकी पहुँच है, अमीर होती है या पहुँच तो होगी इनकी। हाँ पावरफुल भी हैं ये लोग और रिच भी हैं। तो इन्होंने करा क्या, जो बेनिफिट्स थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और एजुकेशन के इनको बहुत लेट ही मिल रहे थे भैया। अब गवर्नमेंट ने सोचो किया क्या होगा भैया, तो भैया गवर्नमेंट ने किया क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कौन से रूल्स बनाए कि देखो भैया गवर्नमेंट ने वहाँ के ऐसे रूल्स बनाए ना और ऐसे लॉज लाई कि जो दोनों डच और फ्रेंच स्पीकर्स दोनों को संतुष्टि मिल गई, दोनों संतुष्ट हो गए, दोनों के साथ मिलजुल के रहने लग गए। एग्जाम्पल भैया, आप घर में आपकी बहन की लड़ाई होती है, आपके भाई की और आपकी लड़ाई होती है, आपके मम्मी पापा आते हैं गवर्नमेंट बन के और सुलझाते हैं, आधी चॉकलेट उसको दो, आधी चॉकलेट तुम ले लो, दोनों खुश। या फिर एक मोमोज बचा हुआ है, आपकी मम्मी या पापा आते हैं कहते हैं आधा तुम उसको दो आधा तुम खाओ, कहते हैं ना। वही चीज़ बेल्जियम में एकोमोडेशन यानी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या बदलाव लाए कि दोनों पार्टी संतुष्ट हो गए। पार्टी क्या बोल सकती हूँ मैं, स्पीकर्स संतुष्ट हो गए भैया। पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि 1970 से 1993 तक 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ। समझो आप कितनी आप एक हालत बेकार थी कि 4 टाइम 1970 से 1993 तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ भैया। अब कुछ बदलाव पढ़ लेते हैं, क्या बदलाव आए जिससे वो दोनों संतुष्ट हो गए। तो देखो, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकर मिनिस्टर आर सेम इन सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या करा उन्होंने, डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के मिनिस्टर्स थे, आपने लोकसभा राज्यसभा देखा है, मिनिस्टर बैठते हैं वहाँ पे, उन्होंने करा क्या,
एग्जाम्पल है 100 मिनिस्टर हैं तो 50 इसके फ्रेंच के हैं, 50 डच के भी हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने करा। और दूसरा क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी दखल अंदाजी नहीं दे सकती सेंट्रल गवर्नमेंट में। भैया क्यों नहीं दे सकती? सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो पूरी कंट्री गवर्नमेंट है, पूरी कंट्री को देख लेगी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों पार्टीज़ की है भैया, दोनों पार्टीज़ मतलब कि दोनों लैंग्वेज स्पीकर्स के मिनिस्टर बैठे हैं, तो अपने हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। तो उसमें भी कोई स्टेट गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और जो ब्रुसेल है उसकी सेपरेट गवर्नमेंट करते हैं, मतलब कि डच की अलग गवर्नमेंट और फ्रेंच की अलग गवर्नमेंट, दोनों के अलग अलग गवर्नमेंट कर दिए भैया। ठीक है, ऐसे कि मान लो एक कमरा है, 5 लोग वहाँ पे डच के हैं, 5 लोग हिंदू हैं, 5 लोग मुस्लिम, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले, 5 लोग मुस्लिम हैं, 5 लोग हिंदू हैं। तो दोनों में से बोलते लड़ाई हो रही थी, तो एक उससे निकल के आता है कि हम वो करेंगे, बातचीत करके लड़ाई सुलझा देंगे। वही चीज़ उन दोनों क्या बने, लीडर बने। तो वही चीज़ वहाँ के अलग अलग गवर्नमेंट में बनाई गई, लड़ाई दंगे हो तो ये दोनों आए, बात करें और जो बात करें वो दूसरे लोग को बताएं और लड़ाई सॉल्व करा दें। ठीक है भैया। और क्या हुआ, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये पॉइंट समझो। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हट के एक और गवर्नमेंट, एक और पार्टी बनाए जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। इससे हुआ क्या, डच की अलग गवर्नमेंट बन गई, फ्रेंच की अलग गवर्नमेंट बन गई, सेंट्रल और स्टेट तो है भैया, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी आ गई। क्यों भैया? ऐसे कि इंडिया में हम कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं बना सकते क्योंकि सेकुलर कंट्री मतलब कि हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, सब रिलीजन के लोग रहते हैं। अगर हम बनाने जाएंगे भैया तो एक भैया सबके ऐसे कॉलोनी है, वहाँ आधे मुस्लिम हैं तो आधे हिंदू, आधे सिख है तो आधे वो क्रिश्चियन सिख बोल सकते हो आप, हाँ सिख से हैं। तो एक कॉलोनी में 4 आपको कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। तो सोचो कितनी बड़ी इंडिया, ये भैया इतना सा है, इंडिया इतना सा है, और बड़ा इंडिया भैया, तो बहुत छोटा बना दिया मैंने, इंडिया इतना सा है भैया, है हाँ बनाती इंडिया अगर इतना है तो बेल्जियम आपका इतना है, समझो डिफरेंट। देखो ये यहाँ हमारा एक स्टेट होता है, जितनी बार पूरी कंट्री है ना भैया, हमारे यहाँ एक स्टेट है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, ज्योग्राफिकल पढ़ा, एथनिक पढ़ा, टेंशन्स क्या है वो पढ़ा, गवर्नमेंट ने टेंशन सॉल्व कैसे करी, एकोमोडेशन इन बेल्जियम 5 स्टार क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकोमोडेशन इन बेल्जियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे उन्होंने लड़ाई सॉल्व कराई गवर्नमेंट ने। तो हमारा पूरा बेल्जियम वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं श्रीलंका। तो बस स्टार्ट करते हैं भैया, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो 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 चलो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना श्रीलंका वाला। तो पहले पढ़ेंगे श्रीलंका में हम ज्योग्राफिकल में 3 ही हैं भैया, 3 ही हैं ज्योग्राफिकल इसके, और उसके बाद पढ़ेंगे एथनिक कॉम्पोजिशंस, आराम से उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलो भैया अब स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल। तो देखो जो श्रीलंका एक आइसलैंड है जो कि हमारे साउदर्न कोस्ट में है, तमिलनाडु के पास। अगर हम तमिलनाडु के पास सबसे नीचे जो आता है, नीचे कन्याकुमारी के बगल में तमिलनाडु हमारा आता है, उसकी इधर ही नीचे ही हमारा श्रीलंका है, पड़ोसी देश भैया अपना श्रीलंका, लंका रावण की लंका, वही श्रीलंका है अपना। तो वो कहाँ पे है, आइसलैंड एक आइसलैंड है साउदर्न कोस्ट पे तमिलनाडु के पास, वहीं पे अपना श्रीलंका है जी। और जो पॉपुलेशन है इसकी अबाउट 2 करोड़ के आसपास आती है इसकी पॉपुलेशन, 2 करोड़। और इसकी कैपिटल है कोलंबो, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। और हमने क्या पढ़ा अभी, श्रीलंका है एक साउदर्न
कोस्ट के पास, तमिलनाडु के पास प्रेजेंट है। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, 2 करोड़ के आसपास है अबाउट। और जो इसकी कैपिटल है वो कोलंबो है। ठीक है भैया। और जो अब पढ़ने वाले हैं इसके एथनिक कंपोजिशंस, जिसमें 74% सिंगला बुद्धिस्ट जिसको बोलते हैं सिंगलास वो हैं, और 18% तमिल स्पीकर। जिसमें तमिल स्पीकर में भी 2 प्रकार है। पहला कौन सा भैया, तमिल नेटिव, जो कि भैया तमिलनाडु कौन थे भैया, तो पहले से ही श्रीलंका में थे, उसको हम श्रीलंकन तमिल से बोलते हैं। और दूसरे कौन थे, इंडियन तमिल, जो कि भैया वहाँ खेती करने के लिए गए थे, वहीं रुक गए। समझ रहे हो भैया। ऐसे वो आए थे ना, ऐसे वो अंग्रेज़ आए थे, किस चीज़ के लिए आए थे भैया, मसाले लेने, और वो इंडिगो को ट्रेडिंग करने, रुक गए यहीं पे। फिर उनको मार मार के भगाया हमने। ये भाई गए नहीं, ढीठ है ये, इंडियन ढीठ होते ही हैं, नहीं जाएंगे, गए नहीं। तो ये इंडियन तमिल्स यहाँ पे हैं। तो कैसे आए थे भैया, फार्मिंग के लिए आए थे, उसके बाद यहीं रुक गए, बस गए नहीं। और यहाँ पे 7% क्रिश्चियंस हैं। अब समझो 74% सिंगला है। तो सिंगला यानी बुद्धिस्ट में कुछ खुजली मचन के पीछे और कुछ उन्होंने हरकतें करने की कोशिश करी। तो अब पढ़ने वाले हैं क्या वहाँ पे एक उन्होंने क्या हरकत करी और क्या गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया, जिससे प्रॉब्लम्स टेंशन्स बढ़ी। तो पढ़ते हैं अब क्या वहाँ पे बेसिकली क्या वहाँ पे दिक्कतें आई, क्या गवर्नमेंट ने हरकतें करी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो। तो अब पढ़ते हैं मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। आम बोलोगे गुरुजी समझ नहीं आया, आपने अभी क्या कहा, समझो भाईजान, आप समझो। मैं एक कंट्री बनाता हूँ जिसमें 99.9%। चलो भाई फिर करते, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में रुक गई थी, ग्लिच आ गया था थोड़ा सा, तो फिर कर लेंगे टॉपिक हम मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका हम फिर करेंगे। देखो भाई, आपके घर में घर छोड़ो, समझो एक कंट्री है, एग्जाम्पल है भैया, इसको सीरियस मत लेना। एक कंट्री है जिसमें 70% हिंदू हैं और 30% मुस्लिम्स हैं। कितने भैया परसेंट, 70% हिंदू, लिख देते हैं 70% हिंदू और 30% मुस्लिम्स हैं। और हिंदूज़ की पार्टी आती है बीजेपी पार्टी, जिसकी होते हैं भैया मोदी जी। और इनकी आती है कांग्रेस पार्टी भैया, जिनके होते हैं हमारे कौन, राहुल गांधी जी आते हैं इनकी तरफ से। तो देखो जो मोदी जी हैं वो हिंदूज़ के लिए काम करेंगे भैया, उनके लिए मंदिर बनवाएंगे। अभी देखो 2 साल हो गए, हाँ 2-3 साल हो गए, बन गया अयोध्या में भैया, जो मंदिर नहीं बन रहा था मंदिर बन गया। जो सब रोक रहे थे, ये लोग सब रोक रहे थे, मोदी ने वो काम कर दिखाया हिंदूज़ के लिए। और जो राहुल गांधी है वो उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वोटिंग होगी 100% में से 70% भैया हिंदू हैं, तो 70% वोट जाएगा मोदी जी को। यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोदी जी ही जीतेंगे, कि भैया पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, है ना भैया। एग्जाम्पल समझो आप, एग्जाम्पल ले लो आप, आपके क्या एग्जाम्पल दूँगा, क्लास में इलेक्शन होते हैं और जो 2 बच्चे खड़े होते हैं, लड़की खड़ी होती है, लड़का खड़ा होता है। लड़के चाहेंगे कि उनका भाई, उनका दोस्त, उनकी जान मॉनिटर बन जाए, हाँ, और लड़कियाँ चाहेंगी कि उनकी बहन मॉनिटर बन जाए। यार बन जाएगी तो नाम नहीं लिखेगी, लेकिन लड़कियाँ दोगली होती है ना, फिर भी लिखेंगी वो, सही बात भैया। लेकिन अगर लड़कों की क्वांटिटी 80% है और लड़कियों की स्ट्रेंथ 20% है, तो कौन जीतेगा इलेक्शन, 80% लड़का जीतेगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे भैया हो गई। तो 74% सिंगलास थे, तो उन्होंने करा क्या, गवर्नमेंट को, जिनको पसंद थी गवर्नमेंट, उसको जिता दिया। और 1956 में
एक उन्होंने रूल पास करवाया जिसमें सिंगला उनकी जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में करवा दिया भैया, कि जो हमारी लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा बन जाएगी। जैसे कि इंडिया की राष्ट्रभाषा हमारी क्या है भैया, हिंदी है, फ्रांस की क्या है, फ्रेंच है, रशिया क्या है, रशियन है। हाँ, लैंग्वेज रशियन है। हाँ, तो उन्होंने इसको सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज करवा दिया भैया, ठीक है भैया। और द गवर्नमेंट फॉलोड पॉलिसीज दैट फेवर सिंगला फॉर गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिशन। तो भैया गवर्नमेंट ने किया क्या भैया, उनके उपकार से दब गई गवर्नमेंट और सारे जो भी पॉलिसीज जो भी रूल्स लाती थी या रेगुलेशंस लाती थी वो उनके फेवर में लाती थी। जैसे कि एग्जाम्पल समझना, कुछ बता नहीं रहा, एग्जाम्पल लो। मोदी जी कहते हैं 22 जनवरी 2024 में हुआ था यार, कब हुआ था, 24 में आई थिंक हुआ था। हाँ, 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या की स्थापना हुई थी। उस दिन छुट्टी रहेगी। किसके बेस पे लिया, हिंदू मंदिर की वजह से लिया भैया। और छुट्टी दिवस किसके लिए, हिंदूज़ के लिए। मंदिर बनना है, सब घर जा बैठ के पूजा करेंगे। वही एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल है कि सारे जो फैसले या पॉलिसीज़ आती थी वो उनके फेवर में आती थी। ऐसे कि मोदी जी ने हिंदूज़ के फेवर में लिया था, लेना भी चाहिए भाई। मैं तो बोल रहा हूँ हर 22 जनवरी को दे दो भाई, हम सब पूजा करेंगे बैठ के, ठीक है भैया। तो उन्होंने सारी पॉलिसीज़ सिंगला के फेवर में कर रहे थे, ला रहे थे। और करा क्या, जो सारी गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिशन्स थे उसमें पहले सिंगला को देंगे एडमिशन, या फिर उनको रिजर्वेशन। जैसे JEE का एग्ज़ाम होता है हमारे यहाँ, वैसे उनका कोई एग्ज़ाम होगा तो वहाँ उनको रिजर्वेशन मिलेगी। सोचो एक बार, 74% हैं वो लोग, फिर भी रिजर्वेशन चाहिए उन्हें। जबकि जो हमारे 18% तमिल्स और 7% क्रिश्चियंस है उनको चाहिए रिजर्वेशन भैया। उनको दो ना रिजर्वेशन, इनको क्यों दे रहे हो भैया आप फालतू में, जब 74% है तो। और अगर अभी अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेपल्ड दैट स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फास्टर बुद्धिज़्म। मतलब कि उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाए जिसमें उन्होंने करा क्या कि वो बुद्धिज़्म को बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे। सबको कहेंगे कि जो सब तमिल्स और क्रिश्चियन सब बुद्धिज़्म को फॉलो करें। देखो बुद्धिज़्म ही हाँ, तो बुद्धिज़्म के लोग हैं वही सिंगला लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, बुद्धिज़्म के जो लोग हैं वो क्या है, हमारी कास्ट बोल सकते हो या एक रिलीजन बोल सकते हो, और ये हमारी एक लैंग्वेज, एल यानी लैंग्वेज, ठीक है भैया। सिंगला हमारी लैंग्वेज है और बुद्धिज़्म हमारी कास्ट एक रिलीजन बोल सकते हो। तो भैया अभी हमने पढ़ा कि श्रीलंका ने क्या मेजॉरिटी देख के फैसले ले रही थी। अब क्या भैया उनसे अन्याय हो रहा था। अब पढ़ने वाले हैं कि क्या तमिल्स और क्रिश्चियन के साथ क्या अन्याय हो रहा था। तो चलो भाई उसको हम फटाक में टाइम गवाए स्टार्ट। चलो भाई। अब देखते हैं उनके साथ भेदभाव क्या हुआ, किसके साथ भैया, सिंगलास और तमिल्स के साथ। सबसे पहले अगर हम पॉइंट पे पॉइंट पढ़ेंगे, हम तमिल सिंगलास को भैया जो पॉलिसी निकाली थी उनके लिए बहुत खुश थे भैया, और जो तमिल्स थे बहुत उदास थे, मायूस थे भैया, क्योंकि उनकी कोई बात सुन नहीं रहा। तो पहला उन्होंने करा क्या, उनकी जो लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज कर दिया, कल्चर को वो प्रमोट कर रहे थे, और रिलीजन बुद्धिज़्म को भी वो प्रमोट कर रहे थे। लेकिन तमिल्स को लग रहा था, दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट एंड मेजर पार्टीज डोंट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर। और तमिल्स को लग रहा था नहीं है भैया, सच बात है, सच सोच रहे हैं वो, कि जो मेजर पार्टीज और गवर्नमेंट है वो उनके लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर के बारे में कोई भी केयर नहीं कर रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। बस उनके लैंग्वेज में नेशनल लैंग्वेज इनकी बन गई, नई नेशनल लैंग्वेज बना दी भैया,
कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, रिलीजन बुद्धिज़्म को भी भैया बहुत ज़ोर शोर से प्रमोट करे जा रहे थे। और दे फेल्ट द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट प्रोटेक्ट देयर राइट सच एज राइट टू इक्वालिटी। मतलब कि उन्हें लग नहीं रहा था, उन्हें कंफर्म हो गया था कि जो गवर्नमेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। उसमें से एग्जांपल हमारा है जो कि हमारा राइट टू इक्वालिटी है। भैया वो क्या होता है राइट टू इक्वालिटी? राइट टू मतलब कि खुल के जीना, एकदम इक्वालिटी, आज़ाद नहीं, सॉरी इक्वालिटी यानी भेदभाव ना करना। मतलब कि एग्जांपल दूँ मैं आपको एक, तो आप हैं और आपके छोटा भाई छोटी बहन, आपकी बड़ी बहन भी हो सकती है, वो है घर में, 2 लोग हैं भैया, और एक को ज़्यादा प्यार मिलता है, एक को कम प्यार मिलता है। एक देखो समझो, ये आप हो और ये आपकी बड़ी बहन है भैया, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। वो बोलती है आज खाने में बनेगा पनीर बनता है। वो कहती है मेरी बात सुनी जाएगी, मैं कहती हूँ तो कहती हूँ। वो कहती है कि मैं बोलूँगी यहाँ घूमने जाना है तो वहीं घूमने जाना है। मैं कहती है कि मुझे इंडिया गेट जाना है तो फिर हमें इंडिया गेट जाना है। वही चीज़ यहाँ लग रही है कि उनके लैंग्वेज को प्रमोट किया, कल्चर को किया और रीजन को भी किया। और वो कहती है कि मैं आज कोई दिन बाहर घूम के आऊँगी, और आप कहते हो मम्मी मैं बाहर यहीं चिंटू के साथ क्रिकेट खेलने जाऊँ, एक घर के सामने खेलूँगा। हट, मैं आपकी मना कर देती हूँ। इसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। आपकी बहन को तो घूमने के लिए भेज दिया, लेकिन आपको घर के बाहर खेलने तक मना कर दिया। इसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। क्लियर है भैया? तो भैया हमने अभी पढ़ा उनके साथ क्या वो भेदभाव हो रहा था, तो अब पढ़ने वाले हैं। देखो भैया समझो, आप हमने पढ़ा अभी जो ये कि क्या उनके साथ भेदभाव कर रहे थे, उनको क्या क्या नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। तो भैया समझो, अगर आप भी देखोगे अपने घर में कि आपको कम प्यार मिल रहा है, आपकी बातें कम मानी जा रही है, कुछ तो करोगे ना, कुछ तो एक्शन लोगे। इन्होंने भी एक्शन लिया, तो आप क्या कर सकते हो? खाना खाना बंद कर दोगे, मम्मी बोली मत खा खाना। आप क्या एक्शन लोगे? मारपीट करोगे? मारपीट कर नहीं पाओगे, मम्मी चप्पल खींच के मार देंगे। ये भी क्या कर सकते हो आप? पढ़ाई करना छोड़ दोगे, स्कूल नहीं जाओगे, कोचिंग नहीं जाओगे, ये सब कर सकते हो ना। और कुछ तो आपके बस में है नहीं करना, खिलप्पड़ चप्पल पड़ जाएगा आपको खींच के भी यहीं पे। तो उन्होंने भी अब क्या टाइम्स की डिमांड आई, उन्हें क्या करना, पहले लड़ाई तो होगी, पता है मैटर तो होगा भैया इनका। तो अब लड़ाई हो रही है इनकी, लेकिन कुछ डिमांड भी तो है इनकी। डिमांड क्या है? डिमांड है अब पढ़ने वाले। और चलो भाई चलो, अब पढ़ने वाले हैं हम क्या इनकी डिमांड है भैया। चलो भाई चलो। तो अब पढ़ने वाले हैं डिमांड ऑफ तमिल स्पीकर्स। स्पीकर नहीं देते हैं, स्पीकर्स का नाम यहाँ पे एक बार, स्पीकर्स। तो तमिल स्पीकर तमिल बोलते थे, उनकी डिमांड क्या है? आप भी डिमांड करोगे अगर आपका साथ कुछ ऐसा हो जाए तो। नेशनल स्पेलिंग करना, स्पेलिंग ठीक करना है यहाँ पे, अगर स्पेलिंग यहाँ पे। हाँ, तो उन्होंने करा क्या, उन्होंने कहा क्या, तमिल लैंग्वेज को भी नेशनल लैंग्वेज बना, तमिल लैंग्वेज को भी नेशनल लैंग्वेज, ऑल्सो भी नेशनल लैंग्वेज। उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको थोड़ा लॉन्ग कर सकते हैं। तमिल लैंग्वेज को भी नेशनल लैंग्वेज बना दो। और क्या कहते हैं, अ सेपरेट गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म इन देयर रीजन। जहाँ वो रहते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये मेरा कमरा है तो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे। वो भी कहते हैं कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा रीजन है, वहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दीजिए जो कि हमारी बात सुने, हमारी बात माने, हमारे रूल्स को लाए। ठीक है भैया। और तमिल पीपल शुड ऑल्सो गॉट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। क्या कहते हैं, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए सिंगला की तरह। सिंगला को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जैसे उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही हैं, एडमिशन्स मिल रहे हैं स्कूल में, रिजर्वेशंस मिल रहे हैं, उनको भी चाहिए भैया, बोल हमें भी चाहिए ये सब चीज़ें। और कहती है एक सेपरेट कंट्री फॉर्म फॉर तमिल स्पीकर्स इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट।
वो कहते हैं एक सेपरेट कंट्री दे दो भैया। अगर आपसे ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो हमें एक सेपरेट कंट्री दे दो जहाँ से तमिल स्पीकर्स रहेंगे। कहाँ पे दे दो भैया? नॉर्थ या फिर ईस्टर्न पार्ट में। भाई एक कंट्री सोचो, आप जाते हो और कहते हो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी बात सुनोगे तो आप सारी बोले जा। कहती है, आप कहती हो कि ये नीचे वाला कमरा मुझे दे दो, ये स्टूडियो मेरा है, यहाँ मैं रहूँगा, पढ़ूँगा, पढ़ाऊँगा, ये इससे वहीं सोऊंगा। एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, तो मेरे घर वाले क्या करेंगे? मारेंगे मुझको, चप्पल मारेंगे, उठा के मारेंगे, यार निकल। वही चीज़ इनके गवर्नमेंट ने भी कर दिया। 18% भैया सिर्फ, और क्रिश्चियंस भी नहीं थे इनके साथ। और सोचो ना 74 भैया ये हैं, उठा के पटक देंगे इसको, बोलेंगे निकल। वही चीज़ करिए इसके साथ भैया, इनको कुछ भी नहीं दिया डिमांड, ऊपर दंगे होंगे और हुए। इससे हुआ क्या? क्राइसिस आ गई तमिल श्रीलंका में। तो भैया हमने अभी तक बेल्जियम और श्रीलंका वाला टॉपिक हमने कवर कर दिया है। हमने क्या क्या पढ़ा भैया? बेल्जियम में एथनिक, ज्योग्राफिकल और कैसे कैसे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया और क्या उनको फैसिलिटीज़ दी और कैसे उनकी लड़ाई स्टार्ट करवाई। लेकिन भैया श्रीलंका में उल्टा ही है, गवर्नमेंट ने ही मामला बिगाड़ दिया। अगर हम एक देखें तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के उन्होंने लड़ाई को सुलझा दी, लेकिन यहाँ पे बात को और बिगाड़ दिया गया। अगर मान लो ये रूल ना मान के इतनी मान लेना भैया, तो इतना इनको झेलना ना पड़ता, कुछ नहीं झेलना पड़ता। अगर ये सब मान लेते तो कुछ नहीं है भैया, तो बस करना क्या है, तमिल को मना उनकी लैंग्वेज उनकी नज़रों में, और एक सेपरेट गवर्नमेंट दे उनके लिए। और क्या करना है, तमिल पीपल को और दे दो भैया अपॉर्चुनिटी सिंगला की तरह। लेकिन उन्हें बात नहीं मानी, तोड़ फोड़ हो गई उनके घर में। तो भैया हमारा बेल्जियम और श्रीलंका वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम मेन टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो भाई उसको हम स्टार्ट करते हैं, टाइम गवाए तुम करने वाले हैं भैया। चलो भाई अब करते हैं हम पावर शेयरिंग स्टार्ट। चलो भाई चलो तो अब पढ़ते हैं हम पावर शेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अब बस 10-15 मिनट है, 20 मिनट मैक्सिमम, 20 पर नहीं जाएगा। अब 20 मिनट और लगेंगे और पूरा हमारा पावर शेयरिंग हो जाएगा पूरा। तो अब वाई पावर शेयरिंग इज डिस्क्राइब, मतलब कि पावर शेयरिंग को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, होता क्या है, समझो। अब पावर शेयरिंग को बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड कर रखे हैं। पहला है पोटेंशियल रीजन, दूसरा है मोरल रीजन। दिख रहा भाई, दिख रहा है क्या? मोरल, हाँ दिख रहा है, हल्का माफ़ कीजिए, बंद वगैरह लिखना। हाँ, पहला है पोटेंशियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन। तो भैया पोटेंशियल रीजन क्या होता है? पोटेंशियल रीजन होता है पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस दी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मतलब कि जो पावर शेयरिंग है अच्छा है, गुड है, बिकॉज इट हेल्प, ये मदद करता है रिड्यूस करने में पॉसिबिलिटी किसकी भैया? कॉन्फ्लिक्ट, यानी लड़ाई बिटवीन किसमें? सोशल ग्रुप्स, मतलब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स की लड़ाई को रोकने के लिए, पॉसिबिलिटी उनकी कम करने के लिए ये पोटेंशियल रीजन होता है। और होता है एक मोरल रीजन। ये क्या होता है भैया? पावर शेयरिंग ऑफ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि पावर शेयरिंग आत्मा है डेमोक्रेसी की। पावर शेयरिंग ऐसे के मायने आत्मा है, वैसे पावर शेयरिंग की ये मोरल रीजन्स आत्मा है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की। भैया हमने पढ़ लिया कि पावर शेयरिंग को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, आज आता है 2 मार्क में, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट याद कर लीजिएगा। बस आपको मैं जितना बता रहा हूँ या जितना मैं लिख रहा हूँ उतना याद कर लीजिए। बेसिकली इतने पेज गए होंगे, कितने बोर्ड्स गए होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 गए हैं। अब 8 हो जाएंगे, 8 9 10, 3 और जाएंगे। इसके बाद 3 के बाद आपको पूरा चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपका एक चीज़ भी नहीं आएगा। चलो भाई
अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। चलो भाई चलो तो अब पढ़ते हैं हम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो भाई इसके पूरे 4 फॉर्म हैं। कितने 4 हैं इसके? 4 पूरे इसके फॉर्म है। तो पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ, जैसे उसमें मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, तो आपको भी फ्लो चार्ट बना के आना एग्ज़ाम में, तभी आपको देखो भाई जैसे जैसे बोर्ड में लिखना है वैसे वैसे मैं लिख रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए आपको कोई, समझ रहे हो। तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना, समझो पहले क्वेश्चन आएगा 5 मार्क में। आप बोलोगे 5 मार्क में बस इतना लिखना है क्या? तो बहुत ईजी है। नहीं बाबू, 5 मार्क में आपको इसके चारों टाइप लिखने हैं फॉर्म पावर शेयरिंग, और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें 3 है आपके हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग में। पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आपको ये लाइन से लिखने हैं भैया, याद कर लीजिए इसका। चेक है LEJ, LSG है ना, LS लखनऊ सुपर जाइंट। तो भाई अपना ये LSGA, LSJA, LSGA, LEJ, ये LSJ लखनऊ सुपर जाइंट्स और ये LEJ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। अब इसके हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं एक बार। इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट अ सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। आप बोलोगे भैया क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। जब इनका सेम लेवल है तब इनके पास अलग अलग पावर कैसे? समझ मेरी जान, ये अलाउ करती है कि सारे गवर्नमेंट की जो ये प्लेस हैं एक लेवल पे हैं, लेकिन सबकी डिफरेंट पावर है इसके पास। जैसे जुडिशरी है, इसका क्या है भैया, इसका काम है कि लोगों को न्याय दिलाना, डिसीजन लेना, और इनके काम है कि लॉ बनाना, लॉ पास करना, समझ रहे हो। सबके अलग अलग काम में, सब सारे तीनों एक लेवल पे हैं, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है, तीनों के पास अलग अलग प्रकार की पावरें हैं। ठीक है भैया। इट इंश्योर दैट नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये देखती है कि इन तीनों में से कोई सी भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज ना कर पाए, मतलब कि अपनी हद से ज़्यादा ना कर पाए, मतलब कि फालतू से काम, मतलब कि जिसका काम है वही करे, इससे ज़्यादा ये ना कर पाए। ठीक है भैया। और इस अरेंजमेंट को हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक एंड बैलेंस। इस अरेंजमेंट को हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि देखो मान लो ये लेजिस्लेटिव है, कुछ रूल और लॉ निकालती है तो इसके पास जाएगा, उसके बाद इसलिए इसको हम चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। तो हमारा पहला टाइप भैया उड़ गया भैया, बहुत इजी था ये, तो याद भी हो गया भैया। तो अब चलते हैं दूसरा टाइप, जिसका नाम है हमारा हॉरिजॉन्टल कर लिया हमने, हमारा वर्टिकल है। तो चलो भैया आराम से अपना वर्टिकल स्टार्ट करते हैं। चलो भाई चलो स्टार्ट करते हैं अपना वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे भैया आपने एक ही वीडियो में 3 बार टी शर्ट बदल दी, पहले आपने कोई और पहनी फिर और पहनी, अब देखो मैंने ब्लैक एंड वाइट पहन दी, ब्लैक एंड ग्रे है वैसे ही। आप सोच रहे भैया आपके पास इतने क्यों बार बार आप टी शर्ट चेंज कर रहे हैं? क्योंकि बार बार वीडियो बंद कर रहा हूँ मैं, बिकॉज बार बार मेरा फ़ोन ओवर हीट हो रहा है और बहुत टाइम लग रहा है वीडियो आने में, इसलिए मैं एक दिन में एक बार शूट कर रहा हूँ बस। मेरे 3 दिन से मैं एक ही वीडियो को मैं शूट कर जा रहा हूँ भैया। आप बोलोगे तो आधे घंटे की वीडियो है, 1 घंटे की है, बिकॉज आपके लिए गई आधे घंटे के लिए, मेरे तो बहुत टाइम कंज्यूमर है भैया। पहले मैं पढ़ूंगा तो पढ़ाऊँगा ना भाई। चलो अब स्टार्ट करते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये इसका सेकंड टाइप है। हाँ, तो देखो जैसे जैसे मैंने ये बनाया है डायग्राम या फ्लो चार्ट बोल सकते हो, वैसे आपको बनाना है। उससे होगा क्या, आपको टीचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। भैया ये तो टॉप वाली मेंटेलिटी आ गई इसमें। तो ऐसे कुछ बच्चों में राजा वाली होती है और कुछ में टॉप वाली मेंटेलिटी। तो देखो पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। ठीक है भैया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो जनरल गवर्नमेंट इज़ फॉर एंटायर कंट्री। वो गवर्नमेंट जो एंटायर पूरे देश के लिए होती है उसको रेफर करते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट। उस सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे कंट्री के लिए है। किसके लिए? पूरी कंट्री के लिए पूरी गवर्नमेंट है भैया। ठीक है भैया। और सेकेंड द गवर्नमेंट फॉर स्टेट इज़ रेफर टू स्टेट गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट स्टेट के लिए होती है उसको
स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। द गवर्नमेंट फॉर लोअर फॉर हो जाएगा, फॉर लोअर इज रेफर टू लोकल गवर्नमेंट। जो लोअर होते हैं मतलब कि कोई कॉलोनी हो गई या कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसको हम लोकल भी गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है भैया, लोअर पर सेंट्रल, स्टेट और लोअर गवर्नमेंट, 3 टाइप की गवर्नमेंट है भैया हमारे यहाँ। तीनों का काम अलग अलग है। पहले काम है पूरे देश को देखना और चलाना, दूसरे काम में पर्टिकुलर स्टेट को देखना, ऐसे कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, और तीसरे काम हुआ डिस्ट्रिक्ट या किसी जगह को देखना, जो कि हमारी लोकल गवर्नमेंट आती है। इसमें हमारे एमएलएज और एमएलएज हो गए और वो सांसद होते हैं ना हमारे यहाँ के, देखा होगा आपके यहाँ पोस्टर लगे होंगे, कई कुछ गलियों में उनका होता है ना ऑफिस होता होगा, है ना, वही होते हैं। हर पार्टी के अलग अलग ऑफिस होते हैं हर गलियों में। लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है भैया, तो अब स्टार्ट करते हैं भैया। क्या करेंगे स्टार्ट? अब बस लास्ट की 2 टॉपिक बाकी रह गए। 10 मिनट का और खिला, 10 मिनट 5 मिनट और बाकी रह चुका है, फिर ख़त्म। अब बाकी रह गया हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट और पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, बस एक कुछ और लेगा और ये पूरा हो जाएगा। चलो भाई बस 2 या 5 मिनट, बस मैक्सिमम 5 मिनट, बस 5 मिनट बैठ जाओ बस। देखो, अब है हमारा पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेल्जियम वाला, क्योंकि देखो बेल्जियम में हुआ क्या, बहुत सारे ग्रुप्स थे, तो उन्होंने करा क्या, हर ग्रुप के अलग अलग गवर्नमेंट को, वैसे स्टेट की कंट्री गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने अलग अलग कास्ट की, रिलीजन की गवर्नमेंट बना दी सोशल ग्रुप्स की। तो वैसे ही पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग ऑल्सो बी शेयर्ड, पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप। जो पावर है उसको हम सोशल ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि रिलीजियंस और लेजिस्लेटिव ग्रुप। इसमें हमारे ST, SC, OBC आते हैं भैया। इसमें भी हम अलग अलग पावर शेयर कर सकते हैं, इनको भी हम पावर दे सकते हैं। और अब आता है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। अब बोलोगे भैया पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास पावर तो होती है, फिर किसको पावर देनी है? जो इलेक्शन नहीं जीते हैं, ऐसे कि 2 पार्टी हैं खड़ी हुई, एक हारेगी तो एक जीतेगी ना भैया, यही होगा। जो पार्टी हारी है उसको भी हम रखेंगे, उससे भी जो अपोजिट पार्टी है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकती है डिसीजन के लिए और प्रेशराइज भी कर सकती है। देखो मान लो पार्टी है जिसमें सब लोग दलाल हैं, वो पार्टी जीत गई, दलालों की पार्टी है लेकिन पार्टी जीत गई भैया। अब तो वो जो डिसीजन लेगी बेकार ही लेगी, अपने लिए लेगी वो, कि हमारे लोग वो हैं, हम अपने लोगों के लिए लेगी। लेकिन अगर वो अपोजिट पार्टी भी रहेगी तो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है और प्रेशराइज कर सकती है कि नहीं ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा। एग्जाम्पल दो आपको एक, समझो आप घर में कहते हो कि मैं परसों जाऊंगा अपने दोस्त के साथ बाइक से घूमने, पापा ने आपके हाँ कह दिया, ठीक है भैया, वैसे गवर्नमेंट ने हाँ कर दिया, लेकिन उसी के बीच में आपकी मम्मी आती हैं और कहती हैं नहीं भाई बाइक से गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, कहीं ठोक दिया तो, चलान कर दिया तो, वही चीज़ काम करती, वही मम्मी वाला रोल निभाती है हमारे अपोजिट पार्टी आती है, इन्फ्लुएंस करती है और प्रेशराइज करती है गवर्नमेंट को कि नहीं भाई ये चीज़ सही नहीं है, आप मत करने दीजिए। और इसको भी हम कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट भी कहते हैं। मैं बोल भैया इसके 2 ही पॉइंट, हमारे मैम ने बहुत सारे पॉइंट लिखवाए थे, हाँ भैया इसको मैं समराइज़ कर दिया है 2 ही पॉइंट में, लेकिन आपको पूरे पॉइंट चाहिए तो आप अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं, सॉरी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ज़रूर इसके नोट्स जो मैं पढ़ाता हूँ जिससे मैं आपको दे दूँगा, कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई भी इस लेक्चर से या किसी भी लेक्चर से साइंस मैथ्स से डाउट है तो आप बिना किसी दिक्कत के कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चैप्टर हमारा समाप्त होता है, तो अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं, इसमें नहीं करेंगे भैया, चिंता मत करो। हाँ, तो ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है
तो भैया बता दीजिए कौन से आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए, कौन से साइंस का, मैथ्स का कि एसएसटी का फिर चाहिए, मुझे कमेंट कर दीजिएगा कौन सा लेक्चर चाहिए आपको। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।